नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कंप्यूटर वायरस के बारे में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस किस प्रकार से कंप्यूटर पर अपना प्रभाव डालता है। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो जब कंप्यूटर वायरस की बात चल रही है तो क्यों ना दोस्तों हम ये भी जान लें कि कंप्यूटर वायरस शब्द आया कहाँ से और इस वायरस शब्द का पूरा नाम क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि वायरस शब्द के पीछे की मीनिंग क्या है और ये किन शब्दों से मिलकर वायरस बना हुआ है। चलिए, तो वायरस शब्द का पहला अक्षर वीटल होता है, दूसरा इंफॉर्मेशन होता है, तीसरा रिसोर्स और चौथा अंडर और लास्ट और अंतिम जो वर्ड है वो सेज होता है। मतलब दोस्तों, विटल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर, सेज, जिसको हम वायरस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। चलिए, तो कंप्यूटर वायरस, अब दोस्तों जब वायरस शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में एक अलग ही इमेज बनती है, जिसका सीधा मतलब होता है वायरस मतलब सूक्ष्म कीटाणु, जीवाणु या विषाणु, जिनको हम वायरस कहते हैं। और ठीक ये उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार हमारे मानवीय शरीर पर कोई भी बाहरी वायरस आ जाता है और शरीर को अनेक प्रकार से ग्रसित करता है, बीमार कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार भी कंप्यूटर वायरस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और कंप्यूटर के प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डाटा, फाइल, फोल्डर और कंप्यूटर के अंदर रखे किसी भी प्रकार की वो सॉफ्टवेयर हो, डाटा हो, फाइल हो, प्रोग्राम हो, उनको नुकसान पहुंचाता है। ये काफी बार ऐसा होता है कि इनको डिलीट भी कर देता है। काफी बार कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमको भ्रमित करते हैं और वो लोकेशन उनका चेंज कर देते हैं। मतलब फाइल और फोल्डर जिस लोकेशन पर हम कंप्यूटर पर रखते हैं उनको चेंज कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया का पहला वायरस कौन सा था, मतलब दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो क्या होता है दोस्तों कि अर्पानेट नाम का एक वायरस था जिसको दुनिया का पहला वायरस माना जाता है जो आईपी प्रोटोकॉल लागू करता था। ठीक ही दोस्तों, इसके पूर्व देखा जाए तो 1970 में कीपर नाम का एक वायरस आया हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों में फैल जाता था। मतलब दोस्तों कि जो ये कीपर नाम का वायरस था और ये नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को संक्रमित कर देता था, अपने चपेट में ले लेता था ये वायरस। मतलब जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो वो उन तक यह वायरस, कीपर नाम का वायरस, आसानी से उनको अपने चपेट में ले लेता था, उन तक पहुंच जाता, उनको इन्फेक्टेड कर देता था, संक्रमित कर देता था। अपने टेक्नोलॉजी के इंजीनियर रॉबर्ट थॉमस द्वारा जो ये वायरस बनाया गया, जिसे हम कीपर नाम से जानते हैं, जिस कंप्यूटर को ये इन्फेक्टेड करता था, अपने चपेट में ले लेता था, तो उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज आता था जिसमें लिखा रहता था, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो, ये मैसेज आता था। और इसके ठीक बाद काफी और भी वायरस आए जो दुनिया के सामने आए। जैसे कि एक वायरस बात करें जो सन 2000 में आई लव यू नाम का वायरस आया हुआ था। यह वायरस कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज आता था जिसमें लिखा रहता था आई लव यू। यह वायरस भी बहुत ज्यादा फैला और कंप्यूटर को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक इसके बाद बात करें तो दोस्तों अगला वायरस जो है मैडम नाम का वायरस था जो जनवरी 2004 में आया। यह वायरस इतना खतरनाक था कि जिसका अनुमान आप ये लगा सकते हो कि ये एक दिन में ही 2.5 लाख कंप्यूटरों में फैल गया था। तो दोस्त ने जाना कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं और
किस प्रकार से कंप्यूटर पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब कुछ और इनके संबंध में कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ कंप्यूटर वायरस तो ऐसे होते हैं जो एक बार एक कंप्यूटर अगर किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो दूसरे कंप्यूटर को भी अपने चपेट में ले लेता है। उसका माध्यम काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर पे अगर वायरस है और उसको हम बूटिंग कर रहे हैं तो उस बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ही उस बूटिंग फाइल पर वह वायरस आ जाते हैं, और जब हम दूसरे कंप्यूटर को बूटिंग करते हैं या दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो वह वायरस उस कंप्यूटर को भी अपने चपेट में ले लेता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो केवल हमको परेशान करने के उद्देश्य से ही कंप्यूटर पर आते हैं या उनको बनाया जाता है, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर रखे डाटा, फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को पूर्णतः डिलीट कर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं जिनका उद्देश्य भी उनका अपना अलग होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंप्यूटर वायरस के वर्गीकरण क्या है, अर्थात कंप्यूटर वायरस को कितने वर्गीकरण में बांटा गया है। तो कुछ वायरस है जिसके बारे में अपन जानते हैं। तो दोस्तों पहला वायरस है बूट सेक्टर वायरस। यह वायरस बूटिंग के दौरान ही कंप्यूटर पर फैलता है और यह कंप्यूटर में आ जाता है। जैसे कि उस समय बूटिंग के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे, तो यह फ्लॉपी के माध्यम से बूटिंग होने वाले कंप्यूटर में फैलते थे। अब दूसरा वायरस है कंपेनियन वायरस। यह वायरस दोस्तों अपने ही जैसे, मतलब क्या होता है, कंप्यूटर पर जो फाइल बनी रहती हैं तो उनकी सही फाइल के हूबहू एक डुप्लीकेट फाइल बना लेता है और उन फाइलों का एक्सटेंशन नेम चेंज करके उन फाइलों को बढ़ाता जाता है। अब अगली श्रेणी पे जो वायरस है ट्रोजन हॉर्स वायरस। ये वायरस एक जासूस वायरस की तरह होता है जो हमारे कंप्यूटर पर आ जाता है और आने के बाद हमारे कंप्यूटर पर रखी इंपॉर्टेंट फाइलें या उनके पासवर्ड को ये खोजना शुरू कर देता है। अब अगली श्रेणी पे वायरस है ईमेल वायरस। ईमेल वायरस दोस्तों ये मेल के द्वारा आता है और आज के युग में मेल का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। ये अनचाहे जो मेल आते हैं उनके माध्यम से ये आ जाता है और यूजर द्वारा ओपन करने पर ये स्वतः ही कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है। अब इसके बाद है माइक्रोवायरस। माइक्रोवायरस ये अत्यंत छोटा होता है जो नाम से ही है, और कुछ समय के बाद पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर वायरस की चपेट में आ चुका है। और लास्ट और अंतिम हमारा वायरस है लॉजिक बम वायरस, जिसको टाइम बम के नाम से भी वायरस के नाम से जानते हैं। यह एक निश्चित समय तक अपने आप को छुपा कर रखता है और उसके बाद इसका टाइम एक्टिवेट या एक निश्चित समय के बाद ही हमको पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर वायरस के चपेट में आ चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और पता चला होगा कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। आगे की वीडियो में हम इन वायरस के बारे में डीपली से अध्ययन करेंगे।